अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा सलावत। दुआ है मालिक आप मोमिनीन का सफ़े अदा बिछाया अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। खाक पे बैठ के पुरसा वही देता है जिसका कोई ताल्लुक हो। आप लोग इस वक्त खाक पे शोक के आलम में बैठने का मकसद ये है अपने आप को प्रूफ कर सकें अल्लाह के नबी आपके घर के उजड़ने के हमको बहुत अरमान है। हक यही बनता है हर वो इंसान जो नबी का कलमा पढ़ता है, कलमा गो होने के नाते अपने नबी को नबी की आल का पुरसा पेश करें। दस्तूर है ज़माने का, अंधेरे में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। और इस बात का मजहब या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। गुम होने वाली चीज़ काफिर की हो तो भी वो रोशनी का मोहताज है, मुसलमान की हो तो भी वो रोशनी का मोहताज है, शिया की हो तो भी, सुन्नी की हो तो भी। तो अंधेरे में जब भी कोई चीज़ खो जाए, गुम हो जाए, तो उसे तलाश करने का सिर्फ एक ही असूल है, इंसान को रोशनी की ज़रूरत होती है। यजीदियत एक अंधेरा है जिसमें पता ही नहीं चलता हक क्या है बातिल क्या है। और माफ करना, अगर ये अंधेरा मजीद गहरा हो जाए तो ये भी इंसान पहचान नहीं पाता बेटी है या के मां। और अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बेसहारा छोड़कर नहीं गए। अगर कभी कोई ऐसा दौर आ जाए कि हक और बातिल की पहचान न हो रही हो तो फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है। वो रोशनी जिस रोशनी में हक का पता मिलता है, वो रोशनी जिस रोशनी में मां बहन की शनाख्त मिलती है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, उस रोशनी का नाम हुसैन है। हुसैन हिदायत का रोशन चिराग है। हुसैन वो रोशन चिराग है जिससे हक का पता मिलता है, हक और बातिल की पहचान मिलती है, रिश्तों की शनाख्त मिलती है, गैरत नमूस हया का दर्स मिलता है। और ये मैंने नहीं, मेरे नबी ने कहा है। और जब ये फैसला मेरे नबी का है तो अब हक यही बनता है कि मेरे मौला हुसैन का जिक्र हर मुसलमान अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपनी महफिल में करे, ताकि इस चिराग की रोशनी हर गली कूचे तक आम हो जाए। और ये रोशनी हिदायत की रोशनी
आलम इस्लाम के अंदर हर जगह हर मुआशरे में फैल जाए। हक यही बनता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ मुसलमान चाहते हैं मजलूम करबला का जिक्र महदूद हो जाए। फतवे लगा के, निकाह टूटने का डरावा दे के, दहशत गर्दी करके जिक्र शाह करबला को महदूद करना चाहते हैं, इस रोशनी को महदूद करना चाहते हैं। भाई रोशनी फायदे की चीज है, इसे आम की जाए, तुम इसको महदूद क्यों करना चाहते हो? मैं सोचने पर मजबूर हो गया, सोच की तलाश में था, मेरी नजर मेरे नबी की इसी हदीस पर पड़ गई, हुसैन हिदायत का रोशन चराग है। मुझे फिर इस बात का राज समझ में आ गया, मुसलमान रोशनी को काम क्यों करना चाहते हैं, जिक्र हुसैन को महदूद क्यों करना चाहते हैं। उसकी वजह और राज ये है, हुसैन है हिदायत का रोशन चराग। लोग इस जिक्र को इसलिए महदूद करना चाहते हैं क्योंकि चोर की फितरत में है, उसे अंधेरा अच्छा लगता है, रोशनी से डरता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल व शऊर दिया है, बहुत सारे मसाइल उनका हल आपको मुशाहिदे से मिल जाएगा। आप देखें, मंदिर के सामने से मेरे मजलूम करबला का मातमी जलूस गुजर जाए, हिंदू को मेरे मौला हुसैन के जलूस से तकलीफ नहीं होती। गुरुद्वारे से गुजर जाए, सिखों को मेरे मौला हुसैन के मातमी जलूस से कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई। चर्च के सामने से ये मातमी जलूस आज़ादार हुसैन हुसैन करते गुजरे, ईसाइयों को कभी मेरे मौला हुसैन के मातमी जलूस से तकलीफ महसूस नहीं हुई है। कलीसा के चौक से, कलीसा के दरवाजे से मातमी जलूस गुजरे, यहूदियों को कभी मेरे मौला हुसैन के मातमी जलूस से तकलीफ महसूस नहीं हुई है। मुसलमान बहुत अफसोस के साथ, माजरत के साथ ये जुमला मैं कह रहा हूं, अगर किसी को मेरे इस जुमले से ठेस पहुंचे तो मैं पेश की माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही है, ये मेरे मौला हुसैन का मातमी जलूस जैसे ही किसी मस्जिद या मदरसे वाली गली से गुजरता है, मुसलमान मेरे मौला हुसैन के इस मातमी जलूस से तकलीफ महसूस करता है। जो भी उसका रिएक्शन है वो आप बेहतर जानते हैं। तो मुझे एक हिंदू ने बतलाया था इस बात के पीछे राज क्या है। तवज्जो है हजरात, सिंध में आज भी हिंदू कसीर तादाद में मौजूद है। जिक्र शाह करबला की नौकरी के लिए मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां मुझे हिंदू लोग मिले, उन्होंने बहुत बड़ी आलीशान दूध की सबीलें लगाई हुई हैं, अली असगर की प्यास का सदका, शहजादी सकीना का सदका, ये ऊपर लिखा हुआ था। जगह जगह के ऊपर मेरे मौला की नियाजें बांट रहे थे। तो मैं जलूस में सवाब की खातिर गया तो मुझे वहां रोक लिया गया कि इन लोगों से आप मिलें। जब मुझे वो लोग मिले तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, आप लोग हिंदू हैं, काफिर हैं, हुसैन इस्लाम का लीडर है, इस्लाम और कुफ्र की दुश्मनी पुरानी है, इस लिहाज से तुम्हें तो ये मातमी जुलूसों का रास्ता रोकना चाहिए था। भाई कुफ्र इस्लाम की दुश्मनी पुरानी है, हुसैन लीडर है इस्लाम का, तुम काफिर हो,
तो तुम्हें इन मातमी जलूसों का रास्ता रोकना चाहिए था। तुमको इससे तकलीफ महसूस होनी चाहिए थी। तुम उसकी बजाय तकलीफ महसूस करने के नियाज़ें बांट रहे हो, सबीले लगा के मातमियों को पानी पिला रहे हो। ये माजरा क्या है? तो उस हिंदू ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, नदवी साहब, पहले अपनी सोच ठीक करो। हुसैन लीडर इस्लाम नहीं, मोहसिन इंसान है। आप इमाम हुसैन को मुसलमानों तक महदूद करना चाहते हो। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। अगर आज एक हिंदू के घर में भी उसकी बेटी की इज्जत महफूज है तो हुसैन का सदका। हुसैन को आप मुसलमानों के अंदर महदूद मत करो। हुसैन मोहसिन इंसानियत है। और रही ये तुम्हारी बात कि हमें मातमी जलूसों का रास्ता रोकना चाहिए, आजादारी को महदूद करने के लिए हमें भी कुछ प्रोपेगेंडा करना चाहिए, तो सुनो, ये जो मातमी जलूस हैं, ये एहतजाज है उस जुल्म के खिलाफ जो करबला में हुआ था। और करबला के मैदान में यजीद की 9 लाख फौज में जब हम हिंदुओं का कोई बुजुर्ग शामिल ही नहीं था, तो हमको ऐसे एहतजाज से तकलीफ क्यों हो? हम पे एतराज है कि शियों ने खत लिखे, शियों ने बुलाया, शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। मेरे भाई, फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि वो मारने वाले लोग इमाम हुसैन के कातिल शिया थे, उसका ये मतलब तो नहीं बनता है कि तू भी नबी को नबी की आल का पुरसा पेश ना करे। भाई, तेरा तो दामन साफ है ना, तेरा तो उन कातलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिनका ताल्लुक है ये अपनी सजा भुगतेंगे। तेरा मामला तो क्लियर है। तू क्यों शर्मिंदा है शर्मिंदा पुरसा पेश करने से? तेरा सर क्यों झुका हुआ है? तू क्यों बहाने तलाश कर रहा है? तू नबी का घर उजड़ गया है, तू कलमा गो है, तेरा हक बनता है तू अपने नबी की बारगाह में जाके नबी की आल का पुरसा पेश कर। बाकी रही ये बात जो तेरे जहन में ये फीड कर दिया गया है कि खत लिखने वाले शिया थे, इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले शिया थे, और ये लोग खुद ही कत्ल करके खुद ही मातम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, खुदा ने तुझे अक्ल दिया है, शऊर दिया है, समझ दी है। अगर बात ऐसे ही है तो आ फिर हम मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं, हमारे साथ मिलके हुसैन के कातलों पे लानत में शामिल हो। हुसैन के कातलों के साथ फिर तो हमारा ताल्लुक हुआ, तेरा तो नहीं है। जब तेरा ताल्लुक ही नहीं है तो तुझे फिर उन पर लानत करने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आ हमारे साथ शामिल हो जा। वो लोग जो 1400 साल पहले बकौल तेरे हमारे सिलसिले के लोग थे, हम उन पर आज भी, ये तो 1400 साल के फासले की बात है ना। अगर बिला फासला भी मेरा कोई बाप दादा आले नबी पर जुल्म करने में मुलव्वस होता तो मैं लानत करने के लिए तैयार था।
मैं फिर आलम इस्लाम से यही गुजारिश करूंगा, इन शक शुबहात का शिकार होके अपने आप को अपने नबी के सामने शर्मिंदा न कर। नबी का घर उजड़ गया है, मुसलमान होने के नाते तेरा हक बनता है। बेशक शियों की महफिल में ना आ, अपने घर बैठ के सफ़े अज़ा बिछा के एक बार अपने नबी से इतना जरूर कहे, अल्लाह के नबी तेरे हुसैन के बड़े अरमान है। जी हम मातम नहीं करते, हम गिरिया नहीं करते, हम ताज़ियत पेश नहीं करते, हम अपने तरीके से इमाम हुसैन का पुरसा करते हैं। भाई क्या तरीका है तुम्हारा? ताज़ियत, पुरसा, गिरिया, इसके अलावा कोई और क्या तरीका है तुम्हारा फिर पुरसा पेश करने का? जी हम तुम्हारी तरह मातम नहीं करते, गिरिया नहीं करते, तो क्या करते हैं जी? कुरान पढ़ पढ़ के कुरान की तिलावत का सवाब इमाम हुसैन की रूह को इसाल करते हैं। तो अब उन्होंने ये समझा कि कुरान का नाम आएगा तो शायद हमने कोई बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन मुसलमान को इतनी समझ नहीं आए कि कुरान पढ़ पढ़ कर उसकी रूह को बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद कुरान ना पढ़ सकता हो। मौलाना साहेब जो कत्ल के बाद नेज़े पे कुरान सुनाए वो तेरे कुरान का मोहताज नहीं है। तोड़ के बाबे शऊर का अफकार के तहन में ज़बाने सजा गया। अरे पढ़कर कुरान शाम में नेज़े की नोक पर शबीर मस्जिदों में अज़ाने सजा गया। नाराए हैदरी। जिन्होंने कुरान की अजमत को बचा लिया, नेज़े पे सवार होकर भी कुरान की हिदायत तालीम दुनिया को दी है, वो तुम्हारी तिलावत के लिए मोहताज नहीं है। जी हम नवाफिल पढ़ते हैं 10वीं के दिन को, नवाफिल का सवाब इमाम हुसैन की रूह को इसाल करते हैं। ये है हमारा तरीका पुरसा पेश करने का। देखिए मेरे मोहतरम, तमाम आलम इस्लाम जिसको आल नबी के उजड़ने का दर्द है, इस वक़्त वो सफ़े अज़ा पे बैठा हुआ है। मेरी गुजारिश है, देखिए एक छोटी सी मिसाल से मैं कोशिश करता हूँ बात समझ आ जाए। इलेक्शन के दिन हो और हर तरफ से कैंडिडेट वोट मांग रहे हों, और इलेक्शन के माहौल में जब हर तरफ कैंपेन चल रही हो, तो अगर एक बंदा पाकिस्तानी परचम लेकर सड़क पे जा रहा हो, तो क्या आप इससे ये फैसला कर सकते हैं कि ये बंदा किस जमात का वोटर है, किसका सपोर्टर है? क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए कि इसके हाथ में जो झंडा है वो पाकिस्तान का है और सब जमातें जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा भाई, ये किसका सपोर्टर है, किसका वोटर है, इस बात का फैसला करने का कोई तरीका भी है? जी तरीका है, और वो ये है कि अपने लीडर का परचम उठाए, अपने लीडर का इंतखाबी निशान सीने पे सजाए, अपने लीडर के लिए कैंपेन करे। तो अपने लीडर का जब परचम उठाएगा, इंतखाबी निशान सीने पे सजाएगा, फिर ये फैसला हो जाएगा कि ये बंदा किस पार्टी का है, किसका हिमायती है, किसका वोटर है, किसका सपोर्टर है। लेकिन पाकिस्तानी परचम से ये फैसला, मेरे मोहतरम, आप जो कहते हैं कि हम नमाजें पढ़ पढ़ के इमाम हुसैन की रूह को सवाब इसाल करते हैं, और इससे आप प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं इमाम हुसैन का साथी हूँ। करबला के मैदान में नमाजें तो यजीदी भी पढ़ रहे थे, हुसैनी भी पढ़ रहे थे।
करबला के मैदान में नमाज दोनों ने पढ़ी है। जालिम भी पढ़ रहे थे, मजलूम भी पढ़ रहे थे, अहले हक भी पढ़ रहे थे, अहले बातिल भी पढ़ रहे थे। तो नमाजों से तो पता नहीं चल सकता है कि तू किसका हामी है। और याद रख, ये जो करबला की जंग है ये हक बातिल की जंग है, और अल्लाह देखना ये चाहता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, जालिम के साथ है या मजलूम के साथ है, कौन हुसैनी मुसलमान है, कौन यजीदी मुसलमान है। इसका फैसला नमाजों से नहीं होगा, इसके फैसले का सिर्फ एक ही तरीका है, नबी की बारगाह में आके आले नबी का पुरसा पेश करे। करबला में जो जुल्म हुआ था उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे। समझो ये हुसैनी मुसलमान है। अगर उस जुल्म के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज से तकलीफ महसूस करे, समझो यजीदी मुसलमान। कुरान वो किताब है, खुदा से इनकलाब है। कुरान वो किताब है, खुदा से इनकलाब है हमारी दरसगाह करबला, करबला है हमारी दरसगाह करबला, करबला। नारे हैदरी। तो इस बात का फैसला कि ये मुसलमान कौन सा मुसलमान है, यजीदी या हुसैनी, तो इस बात का फैसला नमाजों से नहीं, इस बात का फैसला फकत नबी की बारगाह में पुरसा पेश करने से, करबला में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने से ही पता चल सकता है। और ये था पैगाम मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। एक पैगाम आप मोमिनीन किराम के लिए भी है। अभी मैंने इलेक्शन की मिसाल अर्ज की आपको। एक जियाला कारकुन कैंपेन चलाए, जलसों में जाए, मुजाहरात में जाए, पुलिस की लाठियां भी खाए, अपनी जमात की खातिर जेल भी भोगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन वाले दिन, इंतिखाबात वाले दिन अपने लीडर के इंतिखाबी निशान पे छोटी सी मुहर वोट की ना लगाए। तो उसने जो इतनी मेहनत की है, कैंपेन चलाई है, लाठियां खाई हैं, जेल भोगी है, इस तकलीफ का उसे कोई अजर, कोई सिला, कोई फायदा मिलेगा? उस सारी तकलीफ मेहनत का सिला सिर्फ उस छोटी सी मुहर में बंद है, और वो थकावट की वजह से या ला इल्मी की वजह से इससे मिस हो गई है, तो सारी मेहनत इसकी बेकार चली गई। यही फैसला है आप सबका। अगर यही फैसला है आप सबका तो फिर सुनो, ये जो मजालिस अज़ा हैं, ये जो मातमी जलूस हैं, ये जो लाखों रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपके नजर नियाज एहतिमाम है, मजलूम के हक में ये तुम्हारी कैंपेन है। इस कैंपेन का फायदा शियो तुमको उसी वक्त मिलेगा जब तुम अपने लीडर के इंतिखाबी निशान पर मुहर लगाओगे। और याद रखो शियो, तुम्हारे मुर्शिद हुसैन के इंतिखाबी निशान है सजदा। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारा हैदरी, या अली या अली या अली। मेरे हुसैन के इंतिखाबी निशान सजदा है। मातमदारी, आज़ादारी, जंजीर जन्नी, ये सारी कैंपेन है मजलूम के हक में। अब अगर कोई कहे कि मैं तो जंजीर जनी में मसरूफ़ था, मातम में मसरूफ़ था, ये मातम भी उन्हीं ज़रबों की याद है, जंजीर जनी भी उन्हीं ज़रबों की याद है, जिन ज़रबों की याद में आप मातम में मसरूफ़ हैं।
जिन ज़रबों की याद में आप जजीर जनी में मसरूफ हैं, जिन ज़रबों की याद में आप गिरिया में मसरूफ हैं, उन ज़रबों के वक्त मेरे मौला हुसैन का सार सजदे में था। तो आज़ादारी के साथ साथ अपने मुर्शद हुसैन के सजदे को भी याद रखना है। ये वो सजदा है जिस सजदे की वजह से तौहीद बाकी है, इस्लाम बाकी है। मैं कुर्बान जाऊं जिसके दरवाजे पर 72 जनाजे पड़े हों, मजबूरन दफन से पहले जाना पड़ जाए। फितरत का तकाजा है, देर लग जाती है। मेरी अपनी बहनों को मेरे मौला हुसैन जी भर के अभी विदा नहीं कर सके थे। दर खैमे से मुसलमानों की आवाज आई, हुसैन पर्दादारों के पीछे छुपने की कोशिश ना करो, मैदान में बह रहा हो वरना हम अंदर आ जाएंगे। ये लफ्ज तीर से ज्यादा सख्त थे। मेरे मौला ने जख्मी पेशानी पे हाथ रख के फरमाया, ज़ैनब कुलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अरबी जानने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। अलैकुन्ना का लफ्ज अस्सलाम अलैकुम है, मेरे मौला ने लफ्ज अलैकुन बोला है। कुन का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है जब सामने कोई मर्द ना बच गया हो। अजरुकुम अलैकुम। इज्तिमाई सलाम मेरे मौला ने किया है। आवाज देकर फरमाया, मुसलमान दरवाजे पर आ गए हैं, दुश्मन कमीना है, मेरा पहरेदार मारा गया है। वक्त नहीं है कि मैं जी भर के विदा कर सकूं। जनाब रुकैया की आवाज आई, मेरे आका इजाजत हो मैं पहरा दूं, बहनों से तुम विदा कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम ने असहाबुल यमीन के अंदर 3 विदा लिखी है मेरे मौला की। वजह यह थी कि मेरे मौला विदा अभी मुकम्मल नहीं कर पाते थे, दुश्मन दर खयाम पे जमा हो जाते थे। मजबूरन फिर मेरे मौला को दुश्मन को भगाने के लिए खयाम से बहराना पड़ जाता। बड़ी मुश्किल के साथ नबी ज़ादियों को मेरे मौला हुसैन ने विदा किया है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुकम्मल विदा नहीं पढ़ सकता हूँ। विदा करने के बाद मेरे मौला अपनी सवारी के पास आए हैं। एक कदम जमीन पे है, दूसरा पैर रकाब में है। कोच में हाथ डाल के मेरे मौला ने सवार होने की कोशिश की है। 3 बार कोशिश के बावजूद सैयद सवार नहीं हो सका है। फुरात की तरफ मुंह करके कहा, अब्बास मैं गरीब हो गया हूँ। घोड़े की दूसरी जानिब से आवाज आई, हुसैन गुर्बत की सदा न दे, अभी तेरी बहन जिंदा है। इजाजत दे रकाब पकड़ के खुद सवार कराऊं, उम्मत की औरतों को दार से दे जाऊं। अल्लाह के दीन की खातिर भाई कैसे कुर्बान किए जाते हैं। बहन ने रकाब पकड़ी, मेरे मौला सवार हुए। सवार होने के बाद सैयद ने घोड़े को जौलान दिया है, बहनों का आखिरी सलाम किया है, दर कनात का अबूर किया, मुड़ के एक नजर खयाम की तरफ देखी। जनाब ज़ैनब आलिया सामने खड़ी थी। आवाज देकर फरमाया, बहन ज़ैनब नमाज शब में याद रखना, वल्लिकाओ फी यौमल महशर, फिर महशर के दिन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सैयद मैदान में आया है, बाबे अली की शुजाअत के तेवर दिखलाए हैं। बड़ी जंग की है। तारीख ये कहती है 50 मील का फासला है जुल्किफ्ल शहर का। इतनी बड़ी जंग की है, मैदान खाली हो गया। जुल्किफ्ल शहर की दीवारें नजर आना शुरू हो गई हैं। हातिफ गायबी से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तो इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़ियतन। हुसैन करबला में मैंने तुझे फौजों को मारने के लिए नहीं बुलाया था। मेरे मौला हुसैन के बाप की शुजाअत मशहूर थी।
मां की इबादत मशहूर थी। आवाज आई, हुसैन अब तक जो तूने शुजाअत का मुजाहरा किया है ये तेरे बाप के खून का जौहर था, अब मां के दूध का असर दिखला, वो सजदा अदा कर जिस सजदे के लिए मैंने करबला में तुझे बुलाया है। हुसैन वो सजदा अदा कर जो कोई नबी भी अदा नहीं कर सका है। हुसैन वो सजदा दिखा जिस सजदे में मेरी तौहीद का राज है। रज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही पढ़ के सैयद ने घोड़े का रुख मोड़ा है मक्तल की तरफ, तलवार नियाम में डाली है। नियाम में तलवार देखकर मुसलमानों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी है। भागते हुए घोड़े के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है। जो तीर निशाने पर लगता है वो सैयद को लगता है, जो खता होता है वो घोड़े को लगता है। तारीख ने मंजर ये लिखा है कि घोड़े को इतने तीर लगे हैं, इतने तीर लगे हैं। जब खयाम से आया था तो घोड़े का नाम जवाद था, जब वापस लौटा है तो जवाद नहीं, नाम जुलजना था। जुलजना का माना होता है परों वाला जानवर, घोड़े के पर नहीं होते। इतने तीर लग चुके थे, दूर से देखने वाले को लगता था कि शायद कोई परों वाला जानवर आ रहा है। जब तीरों की बारिश शुरू हुई है ना, मेरे मौला ने तीरों से बचने के लिए, तारीख में मिलता है कि घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें डाल के जीन के ऊपर मेरे मौला लेट गए हैं। जब मेरे मौला लेट गए हैं और मुसलमानों के तीर खता होना शुरू हुए हैं, उमर साद ने ऐलान किया है तीर इंदाज दस्ता वापस हट जाए, नेज़े बरदार दस्ता करीब आए। दो नेज़ा बरदार दाईं जानिब से, दो बाईं जानिब से। आज़ादारो माफ करना, जुल्म पर पर्दा नहीं डाल सकता हूँ। ज़हरा के लाल के साथ मुसलमानों ने जो जुल्म किया है, दाईं जानिब से नेज़ा लगता था, मेरे मौला बाईं जानिब गिर जाते। से अभी दूर थे चंद कदम, सैयद जीन छोड़ने पर मजबूर हो गया है। तारीख ने लिखा है जहां उतरे हैं वहां जिब्बा नहीं, जहां जिब्बा हुए हैं वहां दफन नहीं। अल्लामा मदर से लिखते हैं जीन छोड़ने के बाद काफी देर तक सैयद का जिस्म तीरों के ऊपर मुअल्लक रह गया। बड़ी मुश्किल के साथ मेरे मौला मक्तल में पहुंचे हैं। मुकम्मल मजमून नहीं पढ़ सकता हूं, माफी चाहता हूं। तारीख ये कहती है कि सैयद ने सर सजदे में रखा है। राज़ो नियाज का सजदा, आखिरी सजदा, दीन की बका का सजदा। अल्लामा मजसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वश्तगला नूर वजहिही अन कत्लिही। जब मेरे मौला ने सर सजदे में रखा है, सैयद के जिस्म से नूर की एक लाइट बरामद हुई है जो आसमान को छू रही थी। उस नूर की हैबत की वजह से मुसलमान करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। किसी ने कहा कि हुसैन जिंदा है, किसी ने कहा कि रूह परवास कर गई है। इतने में शिमर लईन कहता है मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, पता कर सकता हूं कि हुसैन जिंदा है या रूह परवास कर गई है। सैयद बहुत गैरतमंद है, इसको बहन का पर्दा बहुत प्यारा है। ऐसा करो खयाम पे हमला कर दो, अगर हुसैन जिंदा हुआ तो सजदे से सर जरूर उठाएगा। मेरे मौला हुसैन की जिंदगी में मुसलमान ने खयाम का रुख किया है। दर खयाम पे नबी ज़ादियां खड़ी थी। बीबी ने आवाज देकर फरमाया अखियल हुसैन इन अंत हय्युन फअदरिकना व इन अंत मय्यत फअमरुना इलल्लाह। हुसैन जिंदा है तो बहन की मदद को आओ, अगर चल बसे हो तो रब के हवाले। मेरे मौला ने सजदे से सर उठाया है, आवाज देकर फरमाया ओ मुसलमानों, अगर तुमको इस्लाम का कोई लिहाज नहीं है, कम अज कम अरब होने का लिहाज तक करो। गैरतमंद अरब मर्द जिंदा हो तो औरतों पर हमला नहीं करते। उमर साद ऐलान करता है उक्सुतुर राजुल इन्नहु लगय्यूर, ये हाशमी सैयद बहुत गैरतमंद है, पहले इसको कत्ल करो। मुसलमानों ने आके सैयद के इर्द गिर्द घेरा बनाया है। कातिलों ने जिस वक्त आके सैयद को हर तरफ से घेर लिया है ना, पहला कातिल करीब आया है,
मेरे मौला ने इसके चेहरे की तरफ देखा, कौन? जवाब मिला, मुसलमान। किसका कलमा पढ़ते हो? मोहम्मद का। फरमाया फिर मुझे पहचान के मारो, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो मेरे सर पे उसी मोहम्मद की दस्तार है, मैं उसी मोहम्मद का वारिस हूं। कांपता हुआ ये वापस गया है। दूसरा कातिल आगे बढ़ा है, क्यों मारना चाहते हो मुझे? ये कहता है हुसैन, काजियों ने लिख दिया है हुसैन अपने नाने की शरीयत का मुनकिर हो गया है, बागी हो चुका है। मेरे मौला कहते हैं मुझे तुम बागी और खुद को नमाजी समझते हो? अगर खुद को नमाजी समझते हो तो मुझे ये बताओ, नमाज दरूद के साथ पढ़ते हो या बगैर दरूद के पढ़ते हो? कहा हुसैन नमाज में दरूद पढ़ते हैं। फरमाया नमाज के अंदर नबी की जिस आल पे दरूद पढ़ते हो मैं नबी की वही आल हुसैन हूं। दूसरा कातिल वापस गया है। तीसरा कातिल आगे बढ़ा है, अजादार और लफ्ज सख्त है, मैं मजबूर हूं, क्या करूं, पर्दा भी नहीं डाल सकता हूं। अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फकाबज़ा अला शारिही, इसलिए इनने आके नबी की बोसागाह की गुस्ताखी की है। इससे ज्यादा मैं अल्फाज आसान मेरे पास नहीं है। नबी की बोसागाह की तौहीन करने के बाद मेरे मौला पूछते हैं तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये जवाब में कहता है, बुग़्ज़न ले अबीक, हुसैन तेरे बाबा अली से हमको बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ के बदले में तुझे हम कत्ल करेंगे। मेरे मौला ने रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही पढ़ के सारे सजदे में रखा है। कातिल ने खंजर हवा में लहराया है। दर ख़याम पे 70 कदम का फासला कोई ज्यादा नहीं होता है। 3 बहने हाथों पे कुरान उठा के खड़ी हुई थी। बीबी ने आवाज देकर कहा, मुसलमानों, अगर तुम अहल बैत को नहीं मानते हो लेकिन कुरान को तो मानते हो, मुझे इस कुरान की अजमत की कसम है, जिसको प्यासा मार रहे हो इसी कुरान की तरह बेअब है। मेरे भाई का कोई जुर्म नहीं है, मेरा भाई इसी कुरान की तरह पाक है, ना मारो। कोई हया नहीं किया है, कातिल ने ज़रबें चलाना शुरू किया है। बहन के सामने इसने पहली ज़रब चलाई है। तारीख ये कहती है कि इसकी ज़रब खता गई है, निशाना खता हो गया है। ये कहता है कि मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई गायबी ताकत ने मेरे खंजर को पकड़ के हटा दिया है। मैंने समझा कि फरिश्ते हुसैन की मदद के लिए आ गए हैं। मैंने महसूस किया कि हुसैन किसी के साथ हम कलाम है। मैं करीब हुआ, सुनो कि हुसैन क्या कह रहा है। आवाज आ रही थी, नाना मैं राजी हूं, नाना मैं राजी हूं, मेरी गर्दन से गर्दन हटाओ, मैं सजदा मुकम्मल करूं। ये कहता है मैंने नबी का कोई हया नहीं किया है। दूसरी ज़रब चलाई है। जब दूसरी ज़रब चलाई है फिर भी मेरा निशाना खता गया है। देखा गरीब के लब मुतहर्रिक थे, कान करीब किए तो आवाज आ रही थी, बाबा मैं राजी हूं, मुझे इजाजत दो, नाने के साथ किए हुए वायदे को निभाओ। ये कहते मैंने तीसरी ज़रब चलाई, मेरी तीसरी ज़रब खता गई। गरीब के लब मुतहर्रिक थे। आवाज आ रही थी, भैया हसन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मुश्किल वक्त में भाई भाइयों के काम आते हैं, इजाजत दे मैं सजदा मुकम्मल करूं। ये कहता है मैंने चौथी ज़रब चलाई है, मेरी ज़रब खता गई है। काश मैंने वो लफ्ज़ ना सुने होते। गरीब की आवाज आ रही थी, अम्मा दर ख़याम पे खड़ी खड़ी मेरी बहनें थक गई है, मेरी गर्दन से गर्दन हटा, इजाजत दो नाने के साथ किए हुए वायदे को मुकम्मल करो। 5वीं ज़रब चली है, अंबिया की रूह ने करबला का टीला छोड़ दिया। 6ठी ज़रब चली है, नबियों के सुल्तान की आवाज है, अली तू जान हुसैन जाने। 7वीं ज़रब चली, आवाज है, हसन तू जान तेरा भैया हुसैन जाने। 8वीं ज़रब चली, पाक बतूल की आवाज आई, ज़ैनब तू जान तेरा भैया हुसैन जाने। 11 ज़रबों तक बीबी मंजर देखती रह गई। 11वीं ज़रब के बाद
कलाम